वह श्रापित नाग ड्रैगन बनने से बस एक शिकार दूर था। उसने नन्हे चूजे को घोंसले से गिराया और अगले ही पल उसे निगल गया और वहां से भाग निकला। माता पिता बचाने दौड़े लेकिन देर हो चुकी थी। अपने बच्चे को खोकर वे फूट फूट कर रोने लगे। तभी रोने की आवाज सुनकर जादुई बिल्ली वहां पहुंची। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? स्वर्गीय पक्षियों ने रोते हुए बताया कि श्रापित नाग उनके बच्चे को निगल गया है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक श्रापित नाग दोबारा वहां आ पहुंचा। श्रापित नाग ने जादुई बिल्ली को चेतावनी दी, इस मामले से दूर रहो नहीं तो तुम्हें भी निगल जाऊंगा। लेकिन जादुई बिल्ली पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने स्वर्गीय पक्षियों को न्याय दिलाने का फैसला कर लिया। उसी समय उसने मन ही मन प्रार्थना की, सारे संकट दूर हो और हर काम शुभ हो। तभी दूसरे नाग ने हमला किया, लेकिन पक्षियों की चेतावनी से नेवला बाल बाल बच गया। मौका मिलते ही उसने नाग की चमड़ी को दांतों से जकड़ लिया और अपने पंजों से उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया ताकि वह उसे झटक कर दूर न फेंक सके। काफी देर तक चली लड़ाई के बाद श्रापित नाग समझ गया कि सामने वाला कोई आसान दुश्मन नहीं है, इसलिए वह फिलहाल पीछे हट गया। दोनों नागों के चले जाने के बाद स्वर्गीय पक्षियों ने जादुई बिल्ली को चेतावनी दी, सावधान रहना, वे जरूर बदला लेने लौटेंगे। और सचमुच उसी रात दोनों श्रापित नाग उसकी गंध का पीछा करते हुए उसके मालिक के घर तक पहुंच गए। वे दीवार की दरारों से होते हुए चुपके से घर के अंदर घुस आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फूलदान के पीछे छिपी जादुई बिल्ली उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। अनजान बने वे नाग फूलदान के पास लिपट कर जादुई बिल्ली के फंसने का इंतजार करने लगे। अचानक जादुई बिल्ली बिजली की तरह झपटी और श्रापित नाग की गर्दन के सबसे कमजोर हिस्से को अपने दांतों से जकड़ लिया। दर्द से तड़पता हुआ नाग जमीन पर लौटने लगा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। शोर सुनकर जादुई बिल्ली का मालिक दौड़ता हुआ आया और एक ही गोली में उस श्रापित नाग का अंत कर दिया। जादुई बिल्ली भी इस भयंकर लड़ाई के बाद बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो उठी। लेकिन दूसरा नाग अभी जिंदा था, इसलिए उसने पक्षियों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। पक्षी ने घायल होने का नाटक कर नाग को बाहर निकाला। उधर जादुई बिल्ली ने चूहों की मदद से नाग के बिल का पता लगा लिया। वहां उसने ऐसे सांप के अंडे देखे जो जल्द ही फूटने वाले थे। नेवला नाग का एक अंडा उठाकर तेजी से घर ले आया। उसी समय बदले की आग में जलता श्रापित नाग भी मालिक के घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, जादुई बिल्ली सांप का अंडा लाकर सीढ़ियों पर रख चुकी थी। अपने अंडे को चोरी होते देखकर श्रापित नाग क्रोध से पागल हो उठा और तुरंत जादुई बिल्ली पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। कई दौर की भयंकर लड़ाई के बावजूद श्रापित नाग को कोई बढ़त हासिल नहीं हुई। आखिरकार उसने मौका देखकर अपना अंडा उठाया और तेजी से अपने बिल की ओर भागने लगा। लेकिन जादुई बिल्ली भी उसका पीछा करती रही। उसने उसकी पूंछ को दांतों से पकड़ लिया, मगर श्रापित नाग उसे घसीटते हुए अपने बिल के अंदर ले गया। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। जब श्रापित नाग कमजोर पड़ने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, तब जादुई बिल्ली ने फिर उसकी पूंछ दबोच ली और उसे वापस खींच लाई। आखिरकार लंबे और भीषण संघर्ष के बाद जादुई बिल्ली ने श्रापित नाग को भी परास्त कर दिया। खुद बुरी तरह थक चुकी जादुई बिल्ली किसी तरह बिल से बाहर निकल आई। दोनों श्रापित नागों के अंत के साथ जंगल पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया और वहां फिर से शांति लौट आई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आई लव माई मॉम जरूर लिखें।